एवरीवन, क्लास 10th का बायोलॉजी वीवीआई क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो होती है वो पार्ट 2 तक मैंने देख रखा था। 50 तक क्वेश्चन कवर किया था। आज हम पार्ट 3 देखेंगे जिसमें 51 से क्वेश्चन कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमीबा अमीबा क्या है। अमीबा क्या होगी? तो अमीबा जो होगी ये होगा प्राणी संभोजी। ये किस प्रकार की जीव होगी? प्राणी संभोजी जीव होगी। कहता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम। जब भी लार की क्वेश्चन आए और एंजाइम पूछे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो आपको याद रखना है कि इमाइलेज होती है। इमाइलेज जो होती है वो लार में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 जो है इसमें क्वेश्चन पूछ रहे कि वसा का पाचन जो होती है किसके द्वारा होता है। यानी कि वसा हमारे शरीर में पचता है तो वो कैसे पचता है। वसा का टूटना या विघटन तो वो होती है लाइपेज के माध्यम से। लाइपेज कारण वसा जो हमारे शरीर में पच पाता है। मनुष्य का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? मनुष्य में पाचन की क्रियाएं कहाँ से आरंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन मुख गुहा से ही आरंभ हो जाती है जिसमें स्टार्च का पाचन होता है मुख में। किस पाचक रस में किस कहता है किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध दूध जो है वो थक्का जम जाता है। अमाशय में दूध जो है थक्का जमने का कारण क्या है? क्या ऐसा पाया जाता है अमाशय में? तो रेनिन पाया जाता है। रेनिन नाम का एक एंजाइम पाई जाती है, पाचक रस पाया जाता है जिसके कारण से दूध जो होती है वो थक्का में परिवर्तन हो जाता है। और ये पाया जाता है जो बच्चे जन्म लेते हैं उससे लेकर 8 वर्षों की आयु तक पाई जाती है। दूध को थक्का बना के तब उसको पचाने में सहायता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। हृदय का हार्ट बीट जो है वो कितनी बार है? तो आपको याद रखना है हृदय का हार्ट बीट 72 बार धड़कती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में रुधिर छानता है। मनुष्य में रुधिर छनता है। रुधिर यानी कि कहाँ छनता है, इसका छनने की प्रक्रिया कहाँ होती है? हमारे शरीर में रुधिर ब्लड जो होती है कहाँ छाना जाता है? तो ये जो होती है बौमन संपुट में होती है। बौमन संपुट जो होती है कहाँ पाया जाता है? वृक्क में पाया जाता है जहाँ से ब्लड को छाना जाता है। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होता है? यहाँ नेफ्रॉनों की संख्या पूछी है कि एक नेफ्रॉन में कितने एक गुर्दे में यानी कि एक किडनी में नेफ्रॉन कितना पाया जाता है। तो आपको याद रखना है लगभग जो हो जाती है 12 लाख। 10 ऑप्शन है इसे, 10 रही तो भी 12 रही तो भी, अब मार के आइएगा। लगभग 12 लाख जो होती है उसमें पाया जाता है। यहाँ 10 से आप 10 मारोगे 10 लाख पाई जाती है। पादप में अपशिष्ट संचित रहता है। यानी कि संचित कहाँ रहता है? संचित का मतलब जमा होता है। कहाँ जमा होती है? तो ये जो जमा होता है पत्तियों में जमा हो सकती है, पत्ते में भी रहता है, छाल में भी रहता है, कोशिका का जहाँ रिक्त स्थान होती है वहाँ भी रहता है। कुल की बात करूँ मैं तो सभी में रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। उत्सर्जी अंग जो होता है हमारे मनुष्य जो होते हैं उसमें उत्सर्जी यानी कि उत्सर्जी आपको पता है कि अपशिष्ट पदार्थ कौन नहीं फेंक सकता है बाहर, हमारे शरीर से निष्कासन कर सकता है। फेफड़ा। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करती है। यकृत नहीं होगी, ब्रिक भी नहीं होगा, ये अग्नाशय होगा। इसका ऑप्शन जो हो जाएगी अग्नाशय हो जाएगी क्योंकि ब्रिक ब्लड को बाहर करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यूरिया को बाहर करते हैं ब्रिक। अगला क्वेश्चन है कि हृदय का मुख्य अंग, हृदय मुख्य अंग है किस चीज का? हृदय का मुख्य काम हमारे शरीर में क्या काम करता है ये? तो ये परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्रिया के तत्पश्चात कितने ऊर्जा बाहिष्करण होते हैं, यानी जब श्वसन होता है तो कितना ऊर्जा जो है बाहर की ओर निकलता है। एक बार श्वसन होती है तो ऊर्जा कितना बाहर आ जाती है? तो आपको याद रखना है कि 2830 किलो जूल जो है ऊर्जा हमारे शरीर से श्वसन के दौरान मुक्त होता है। पौधों में वायवीय भागों से, क्वेश्चन ध्यान सुना, कि पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाता है? पौधों से वायवीय, वायवीय में तो जहाँ से ऑक्सीजन या वायु जो होता है आदान प्रदान करती है, वहाँ से जल जो है रंध्र द्वारा बाहर निकलता है। तो पौधे में जब भी ऐसा हो रंध्र बाहर निकलने की क्रियाओं को पूछ रहा हो तो हमेशा याद रखना है वो जाएगा वाष्पोत्सर्जन जाएगा। वाष्पोत्सर्जन उस क्रिया को कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है, यहाँ क्वेश्चन है कि ये वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है? तो आपको याद रखनी है वाष्पोत्सर्जन जो होती है एक शारीरिक प्रक्रिया है पौधों के लिए। किस प्रकार की प्रक्रिया है? शारीरिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में निर्मित भोजन एक अंग से दूसरे अंग, यानी कि एक से दूसरे में जाना, एक जगह से दूसरा स्थानांतरण क्या कहलाता है? पौधों में जो भोजन जो होती है एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या कहलाता है? तो ये परिवहन कहलाता है। परिवहन कैसे? तो स्थानांतरण का काम पौधों में जो होता है वो परिवहन के माध्यम से ही होता है। अगला 66वां क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप, जिसको लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर, ये रक्तचाप सामान्य कितना होता है? तो किसी भी मानव का, मनुष्य का शरीर का रक्तचाप जो होती है वो होता है 120 और 80, यानी कि अधिकतम से अधिकतम 120 होती है और न्यूनतम से ये कह सकते हैं ये 120 जो होती है धमनी का प्रेशर है और ये जो है सिरा का है। वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी कि हम कह सकते हैं किडनी, किडनी का जो निर्माण करना और उसका जो कार्य होते है किस पे निर्भर करता है? यानी किडनी जो है इसका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहेंगे? तो इसकी क्रियात्मक इकाई को हम कहते हैं नेफ्रॉन। यानी ब्रिक जो टोटल ब्रिक जो बना होगा, पूरे ब्रिक जो बना रहता है वो नेफ्रॉन का बना होता है, नेफ्रॉन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोमेन संपुट, बोमेन संपुट एवं ग्लेमेरुलस रूलस सम्मिलित रूप से दोनों जब एक साथ हो, बोमन संपुट भी हो और ग्लेमेरुलस भी हो, ग्लोमेरुलस भी हो, तो इसको हम मतलब एक साथ रूप से हम क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं मेलपिगियन कोष कहते हैं, मेलपिगियन कोष कहेंगे। मानव के 100 ml रक्त में 100 ml अगर हमारे शरीर में रक्त है तो उसमें कितना यूरिया का निर्माण हो सकता है? मतलब उसमें उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है 100 ml में? तब याद रखना है 30 मिलीग्राम। 100 ml लीटर में 30 मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के 70वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव के प्रत्येक वृक्क, जितना वृक्क है उसमें वृक्क नलिकाओं की संख्या कितना होती है? प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की संख्या कितने हो जाएगा? तो वृक्क नलिकाओं की संख्या जो होगी वो होगा
1 मिलियन के आसपास होती है। आपका 1 मिलियन हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नए विजिटर हो तो सब्सक्राइब करें।